नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम सर्कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, वृत्त के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त का समीकरण बिंदुओं 20, 3, 19, 8 और 2, -9 से होकर गुजरता है तो सेंटर और रेडियस आपको बताना है। ठीक है, सेंटर मतलब केंद्र और रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 20, 3, 19, 8 एंड 2, -9, देन सेंटर एंड रेडियस को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं, 1 मिनट में आपको 5 मिनट लगेगा, पूरा बेसिक बता दे रहा हूं सर्कल का, है ना। चलिए एक बार बेसिक बता देता हूं जी। तो देखिए, सबसे पहले उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, के तथा त्रिज्या r है, वो कौन होता है भैया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो, h, के हो, केंद्र दैट मीन सेंटर क्या हो, h, के, और त्रिज्या मतलब रेडियस क्या हो, r हो, वो इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। सेकेंड है वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे सर्कल का इक्वेशन हो गया। अगर इसका सेंटर पूछता है, केंद्र पूछता है, केंद्र दैट मीन सेंटर पूछता है, तो आपको बताना है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -g, -f। केंद्र का निर्देशांक होगा दोस्तों -g, -f। इसके अलावा आपको याद रखना है त्रिज्या रेडियस r इक्वल टू होगा √g² प्लस f² - c। ठीक है, r इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, √g² प्लस f² - c। इसके अलावा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। याद रखना है आपको क्या होता है, 2√g² - c, 2√g² - c, 2√g² - c। ठीक उसी प्रकार y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा, 2√f² - c, 2√f² - c। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। एक्स अक्ष पर 2√g² - c और y अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा, 2√f² - c। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 हो। ठीक है, उस सर्कल का इक्वेशन जिसका डायमीटर
डायमीटर, व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमीटर। डायमीटर, जिसके डायमीटर के जो पॉइंट है ना, अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा देख लेते हैं। वो होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे दिए हों, जिसके व्यास के सिरे दिए हों, उसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इतना फॉर्मूला कम से कम याद रखना है। है ना, और उसके आगे अपन जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे मैं और बता दूंगा फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। उस वृत्त का समीकरण उस वृत्त का समीकरण जो बिंदुओं 20 3 19 8 2 माइनस 9 से गुजरता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वृत्त का समीकरण नहीं बताना है अपने को, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। वृत्त का समीकरण दे दिया है। ठीक है, वैसे देना था यदि वृत्त ये तीनों पॉइंट से होके पास होता है, तीनों पॉइंट से होके जाता है, तो रेडियस क्या होगा और सेंटर क्या होगा, ऐसा पूछना था। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सेंटर और रेडियस ही हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको वृत्त के बारे में कल्पना करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मान लो वो वृत्त सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब ये जो सर्कल है ना, ये तीनों से होके जाता है, तीनों पॉइंट से होके जाता है, मतलब ये तीनों पॉइंट इसको क्या करेंगे दोस्तों, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो पहले 20 3 को 20 3 करेगा संतुष्ट। पहले कौन कर देता है, 20 3 संतुष्ट कर देता है। तो x की जगह 20 और y की जगह 3 रख दो, क्या मिलेगा 400 प्लस 9 2g इंटू एक्स, 2g इंटू एक्स, तो x की जगह 20 रखा तो क्या आ गया 40g, है ना। उसके बाद 3 गुणित 2f कितना हो जाएगा 6f प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये मुझे मिल रहा है दोस्तों 40g प्लस 6f प्लस सी इक्वल टू 409 को उधर ले गए तो -409, इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, 19,8 से सेटिस्फाई कराऊंगा सर्कल को 19,8 से, तो 19,8 सेटिस्फाई करेगा सर्कल को। ठीक है, तो x की जगह 19 और y की जगह 8 रखेंगे। ठीक है, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या मिलेगा, 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361, 8 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 64। ठीक है, फिर 2g गुणित 19 कितना हो गया 38g, फिर 2f गुणित क्या रखोगे 8, तो 8 दूनी क्या होता है 16, तो 16f प्लस सी इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो फाइनली यहाँ पे मिल रहा है मेरे को 38g धन 16f धन सी बराबर 361 और 4 हो गया 365, 365 में अपन 60 जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा भैया 425 आ जाएगा। तो -425 लिख दिया इधर, इक्वेशन नंबर थर्ड। लाइन क्लियर है क्या? ओके है। अब एक पॉइंट और बच गया, तीसरा पॉइंट क्या है 2,9 2,-9 2,9 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल को। तो क्या मिलेगा हमको 4 प्लस 81, ठीक है, प्लस 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ आया 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल टू 81 और 4 हो गया 85 -85। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए 4 नंबर। अब मुझे जी एफ और सी का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2 में 3 को घटा देता हूं, उससे मुझे क्या फायदा होगा, सी और सी कैंसल हो जाएंगे, है ना। तो 2 में 3 को घटा रहा हूं ना, तो 40 में 38 गया, कितना आ गया 2g, 6f में 16f गया -10f। ठीक है, मतलब 2g -10f आ रहा है मेरे पास।
2G माइनस 10F इक्वल टू क्या करेंगे, 409 में 425 को घटाएंगे, 409 में 425 को घटाएंगे, है ना। तो माइनस में माइनस को घटा रहा हूं तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो 425 में 409 को घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16। कितना मिल जाएगा जी, 16। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूं G माइनस 5F इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 5 दे दो। क्लियर। ठीक उसी प्रकार फिर से मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 3 में से 4 को घटा देता हूं। समीकरण 3 में किसको घटा देता हूं दोस्तों, 4 को। उससे क्या फायदा होगा, C और C तो कैंसल हो जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है, C और C कैंसल हो जाएगा। 38 में 4G घटाऊंगा 34G, 16 माइनस माइनस 18, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 और 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 34F आ जाएगा, है ना। तो यहां लिख देता हूं 34G प्लस 34F बराबर माइनस 425 माइनस 85, तो ये प्लस 85 हो जाएगा। तो माइनस 425 धन 85 ऐसे लिख देता हूं। ठीक, ये कैसे मिला मेरे को, 3 में 4 को घटाया तो ये कैसे मिल रहा है, नहीं ये 2 में 3 को घटाने पर मिला है, 2 में 3 को घटाया, और ये 3 में 4 को घटाने पर मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ 34G प्लस 34F, 425 में 85 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा क्या, सॉरी 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। 425 में 85 को घटाओगे, ये 5 में 5 गया 0, 42 में 8 गया, कितना आ जाएगा जी, 34, मतलब 340 आ रहा है, माइनस 340। ठीक है, मतलब यहाँ पे G प्लस एफ इक्वल टू मिल गया -10। G प्लस एफ इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, -10। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। बोलो ओके है क्या। ठीक है, अब मैं 5 में 6 को घटा देता हूं, 5 में 6 को घटाता हूं तो G और G कैंसल हो गया, -5F माइनस एफ क्या हो जाएगा, -6F हो जाएगा। 8 माइनस -10 तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा दोस्तों, 18। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तब काम बनेगा। तो F इक्वल टू आ गया दोस्तों -3। F इक्वल टू क्या आया जी, -3। इस वैल्यू को मैं 6 में रख देता हूं, समीकरण 6 में रखता हूं, तो F की जगह मैं क्या रख रहा हूं, -3। तो इधर क्या है, -10 है, तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो -10 धन 3, तो G का वैल्यू आ गया दोस्तों 7, सॉरी -7। G का वैल्यू कितना आया, -7। ठीक है, अब लास्ट में मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, C का वैल्यू फाइंड करना है। तो C का वैल्यू फाइंड करना है तो कोई भी इक्वेशन में रख दो। कौन सा सरल दिख रहा है भैया, समीकरण 4 में रख देता हूं, है ना। ठीक है, समीकरण 4 क्या है, 4G माइनस 18F धन C, 4G माइनस 18F धन C बराबर -85। ये समीकरण 4 है, इसी में वैल्यू रख रहा हूं। G के जगह -7 रख रहा हूं तो -28। F के जगह क्या रखना है, -3, तो 18 तिया 54 प्लस 54 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस C बच गया है, ये हो गया -85। अब C 54 में 28 को घटाओ, कितना आएगा, 26। 54 में 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26, और ये हो गया -85। तो C इक्वल टू आता है -85 -26। बोलो ओके है क्या। ठीक है, ठीक, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 6 11 1 3 8 11 -111 आ रहा है। C का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, -111। अब मुझे चाहिए केंद्र सेंटर। सेंटर क्या होता है, -G, -F होता है। तो सेंटर -G, -F होता है ना, तो G के जगह मैं क्या रखा हूं, -7, तो 7 आ गया।
एफ की जगह -3 रख रहा हूं तो 7,3 आ गया। उसके बाद रेडियस, रेडियस √g² प्लस f² माइनस सी। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 7,3 कहीं पे दिख रहा है क्या? 7,3 दिख रहा है, देखो ना ऑप्शन ए में दिख रहा है 7,3, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर 7,3, रेडियस 13। ठीक है, रेडियस आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। ठीक है, g² प्लस f² माइनस सी, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो ओके है? ठीक है, चलें आगे। अरे जी के जगह आप क्या रख दोगे? -7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, एफ का वर्ग 9, और माइनस सी क्या है? -111। सी का वैल्यू क्या है? -111 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 111 हो गया। ठीक है ना? तो यहां से जब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 169 मिलेगा। 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, तो रेडियस आ गया 13 और सेंटर आ गया आपके पास 7,3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो ओके है? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे ही बनाना है। मान लो इसमें इक्वेशन पूछा रहा था, वृत्त का समीकरण पूछा रहा था, तो कुछ नहीं, जी, एफ और सी का वैल्यू इसमें रख देना था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, केंद्र 1,2 वाले और रेखाओं 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और 2x प्लस 5y 18 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वृत्त का समीकरण है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 1, -2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट of intersection of the line 3x plus y equal to 14 and 2x plus 5y equal to 18 is। ठीक है, मतलब उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है दोस्तों, जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है? 1,2 दिया है। सेंटर क्या दिया है जी? सेंटर क्या दिया है? 1,2 दिया है, और जो कहां से होके जाता है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 18 के इंटरसेक्ट पॉइंट से होके जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या? कितने लोग लाइव हैं जी? क्लियर है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक, देखिए सेंटर कितना है? 1,2, और ये किसके इंटरसेक्ट पॉइंट से जाता है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 18। ठीक है, तो सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन जो है, इक्वेशन दिया है, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका, कौन से मेथड का यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड का, विलोपन विधि का। उसके लिए मैं सामने के पद को बराबर करता हूं और घटा देता हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा? समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा करूंगा, तो 6x धन 2y बराबर 28 मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में दोस्तों 3 का गुना करूंगा, 3 दूनी 6x, 3 पंचे 15y बराबर 3 गुणित 18 करूंगा तो क्या आ जाएगा जी? 54 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए माइनस कर रहा हूं तो 6x कैंसल, ये प्लस का हो गया माइनस, 2 में 15 गया दोस्तों, -13y, और 28 में 54 को घटाओगे तो आता है -26। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, तो 28 में 54 जाएगा तो -26 आएगा। तो फाइनली मुझे y का वैल्यू मिल गया दोस्तों -1। y का वैल्यू क्या मिल गया? -1। ठीक है, चलो इधर लिख देता हूं, y इक्वल टू मिल गया -1। इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर देता हूं? 2 में पुट कर देता हूं समीकरण 2 से। तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है? 2x, y के जगह मैंने -1 रखा तो -1 इंटू 5 -5 इक्वल टू 18। तो 2x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 18 5 23, तो x बराबर आ गया 23/2। बोलो ओके है क्या?
एक मिनट, देखिए जी, y की जगह क्या आ जाएगा, +1 आएगा, माइनस माइनस कैंसल ना, माइनस माइनस कैंसल, और 13 दूनी 26 आएगा। y की जगह क्या आएगा, 2, y की जगह क्या आएगा, 2, ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26/13, मतलब y बराबर आ जाएगा 2, y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, ओके। इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्या मिल रहा है, 2x, 2 पंचे 10 बराबर 18, तो 2x बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 8, और x बराबर आ जाएगा 4। मतलब मेरा प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया जी, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल गया, 4,2, 4,2, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमको ये पता चल गया कि इसका सेंटर 1,2 है, सर्कल का सेंटर क्या दिया है, 1,2 दिया है, और किससे होके जाता है, 4,2 से होके जाता है। तो बना लेते हैं इसको। सर्कल का सेंटर क्या दिया है भैया, 1,2, और ये किससे होके जाता है दोस्तों, किससे होके जाता है, इंटरसेक्ट पॉइंट, मतलब 4,2 से जाता है ना। तो मैं 4,2 से पास करा देता हूं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या किया, 1,2 और 4,2 के बीच डिस्टेंस फाइंड कर लिया, दोनों के बीच का दूरी निकाल लिया। तो क्या मिलेगा दोस्तों, √4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर। तो यहां आता है दोस्तों √3 का स्क्वायर। तो फाइनली मुझे r इक्वल टू मिल गया 3। r इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 3। अब वृत्त का समीकरण मैंने क्या बताया, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h की जगह मैं रख दिया 1, और k की जगह रख दिया क्या, k की जगह रख दिया 2, और r की जगह रख दिया 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पहले ऑप्शन में देख लो कि कैसे फॉर्म में दिया है। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे, x² - 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, y² - 4y + 4, और इधर आएगा दोस्तों 9। ठीक है, अब इसी को जमा के लिख दीजिए। तो x² + y² - 2x - 4y, 1 और 4 हो गया 5, 5 में 9 को घटाओगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देख लो, -2x - 4y - 4। ऑप्शन 20 देखते हैं। ठीक है, आंसर एकदम राइट है हमारा। ठीक है, ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। देखो, x² + y² - 2x - 4y, ये वाला डिस मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसके जगह क्या आना चाहिए, -4 आ जाना चाहिए। लाइन क्लियर है, ओके। ठीक, ठीक, तो इसको एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलें आगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट देखिए, इंग्लिश में ये क्वेश्चन क्या दिया है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, 1, -2 से होके जाता है। और हिंदी में क्या बोल रहा है, सॉरी, 1, -1, -2 क्या दिया है, इसका सेंटर दिया, देख लीजिए। इंग्लिश में ध्यान से देख, प्रतिच्छेद बिंदु को याद रखना ना, 4, 2। ठीक है, हटा रहा हूं मैं, इसको साफ कर रहा हूं। ये देखो, यहां बोल रहा है केंद्र 1,2 है, और यहां बोल रहा है सेंटर क्या है, 1, -2। तो इंग्लिश के हिसाब से देख लेते हैं।
इंग्लिश में बोल दिया सेंटर 1 - 1, है, तो मैं मान लेता हूं केंद्र क्या होगा 1 - 2 हो, तब आंसर हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो सेंटर को ले रहा हूं दोस्तों यहां पे मैं 1 - 2, 1, इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा 1, -2 और 4, 2 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करूंगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 4 - 1 होल स्क्वायर, 2 + 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 9, और यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 × 9 = 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा x, h की जगह मैं रख रहा हूं 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह क्या रख रहा हूं -2, -2 रखूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, और इधर आ गया 5 का स्क्वायर। तो फाइनली ये मुझे मिलता है x² - 2x + 1, यहाँ मिला दोस्तों y² + 4y + 4, और यहाँ मिल गया मुझे 25। ठीक है, तो यहाँ आ गया x² + y² - 2x + 4y, 4 और 1 5, 5 में 25 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा -20 = 0। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा देख लो, -2x + 4y - 20, x² + y² तो सब में रहेगा। ठीक है, -2x + 4y - 20, -2x + 4y - 20, ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्लियर, तो कभी कभी चेक कर लिया करो हिंदी वाला क्वेश्चन और इंग्लिश वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक, ओके, अब आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये 1 की जगह 1, 2 की जगह आप लिख लेना 1, -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 + 4 cos थीटा, -1 + 4 sin थीटा वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक हैं तो इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा। ठीक है, इफ 2 + 4 cos थीटा, ठीक है, और -1 + 4 sin थीटा, -1 + 4 sin थीटा are parametric coordinate of the circle, then its कार्टेशियन इक्वेशन इज, है ना, इसका कार्तीय समीकरण बताना है दोस्तों। तो मान लो ये किसके जगह है, एक्स कोऑर्डिनेट के जगह में है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसको मैं एक्स के बराबर मान लिया, और इसको किसके बराबर मान लिया दोस्तों, y के बराबर मान लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब 2 को मैं इधर ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा x - 2, इधर आ गया 4 cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, -1 को इधर ले आया तो y + 1 = 4 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ओके, अब क्या करूंगा इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, वर्ग करके जोड़ दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा और राइट को राइट से जोड़ूंगा, तो 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 16। ठीक है, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो मुझे मिलता है 16 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके है क्या, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, क्या होता है दोस्तों 1, तो 16 एकम 16, 16 आ जाएगा जी मेरा, मतलब राइट साइड में आ गया 16, और इधर है x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है देखो, x + 2 y + 1 दिया है, गलत हो गया, x - 2 y - 1 दिया है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करना है, सब सेम सेम टाइप का दिया रहता है। ठीक है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर = 16 इज अ राइट आंसर। बोलो दोस्तों, समझ आ रहा है, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है, इसका केंद्र रेखा y = x - 1 पर स्थित है, यदि यह बिंदु 7, 3 से होकर जाता है तो इसका समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहां ए कॉमा बी कॉमा सी क्रमशः है। ठीक है, ट्राई करते हैं जी, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र है मेरे पास h कॉमा ए। इंग्लिश में भी पढ़ लो, अ सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x माइनस 1। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 7 कॉमा 3, its equation is x square plus y square plus ax plus by plus c equal to 0. Here a comma b and c respectively are। ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सेंटर दिया है h कॉमा के, ठीक है, और सेंटर जो है किस लाइन पे लाई करता है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पे लाई करता है। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पे लाई करता है, तो मैं के y x के जगह h रखूंगा और y के जगह क्या कर दूंगा, k रख दूंगा। तो मुझे मिलता है दोस्तों k इक्वल टू h माइनस 1। k इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, h माइनस 1। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब केंद्र इसका h कॉमा k है ना, और रेडियस कितना दे दिया मेरे को, 3 दे दिया है। उस हिसाब से वृत्त का समीकरण होना चाहिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह मैंने 3 रख दिया। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए अब इसी में मैं काम करते हैं, इसी में काम करता हूं मैं। ये जो सर्कल है, मैं के जगह यहां पे क्या रख सकता हूं, सबसे पहले h की जगह क्या रख सकता हूं जी, h माइनस 1 रख सकता हूं। सॉरी, के जगह h माइनस 1 रख सकता हूं, है ना। ठीक है, उसको मैं बाद में रख लूंगा, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। ये हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है जो सर्कल है, ये वृत्त जो है किससे होके गुजरता है, 7,3 से होके गुजरता है। ये सर्कल किससे पास होता है दोस्तों, 7,3 से पास होता है। तो 7 और 3 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। 7 और 3 क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो x की जगह 7 और y की जगह 3 इक्वल टू 9। तो देखिए यहां पे आएगा आपके पास 49 माइनस 14 h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 9। तो 9 दोनों साइड है, कैंसल हो गया। मुझे मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 14h माइनस 6k प्लस 49 इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। ठीक है, और मैंने बताया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए k इक्वल टू क्या है यहाँ पे, h माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे चुके हैं, तो k की जगह मैं क्या रख देता हूँ, h माइनस 1 रख देता हूँ। तो ये हो गया एच स्क्वायर, यहाँ h माइनस 1 होल स्क्वायर लिख दिया दोस्तों, यहाँ माइनस 14h माइनस 6k प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आया एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, यहाँ है माइनस 14h, यहाँ पे भी k की जगह वैल्यू रखना था, रख देते हैं। यहाँ का लिख रहा हूँ माइनस 6, k की जगह क्या रखना है भैया, h माइनस 1 ना, ये h माइनस 1। ठीक है, माइनस 14h, तो क्या आएगा, माइनस 6h प्लस 6 प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को आराम से देखिए, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो गया, 2h स्क्वायर, है ना। 14 और 6 20, 20 और 2 क्या हो गया दोस्तों, 22। ठीक है, 22 हो गया, माइनस 22h हो गया। ठीक है, अब देखिए 49 और 6 55, 55 और 1 56 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 56 इक्वल टू 0। तो मुझे मिल रहा है 2h स्क्वायर
2h² माइनस 22h प्लस 56 इक्वल टू 0 मिल रहा है। शायद ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, पिछले क्लास में बताया था, पेड वाले क्लास में बताया था। मैम ये यूट्यूब में डलेगा, ऐड डाल दीजिए, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या मिलेगा, h² माइनस 11h प्लस 28 इक्वल टू 0, है ना। तो ये मिल गया h² माइनस 11h प्लस 28 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -11 आए और गुणा करने पर आए 28। तो वो हो गया h² माइनस 7h माइनस 4h प्लस 28 इक्वल टू 0 लिख दिया। ओके, पॉसिबल है। अब ये मुझे मिल रहा है h माइनस 7 h माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार h का वैल्यू आ गया 7 और एक बार h का वैल्यू आ गया 4, ठीक है ना। एक बार इसको 0 लिया तो 7 आया, एक बार इसको 0 लिया तो 4 आया। अब k इक्वल टू क्या है दोस्तों, k इक्वल टू क्या लिखा हूं जी मैं, k इक्वल टू क्या लिया हूं, h माइनस 1 लिया हूं ना। तो k इक्वल टू आ गया 7 में 1 किए, कम किया 6, यहां पे k इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। ओके, अब देखिए जब केंद्र क्या हो, केंद्र हो 7,6, 7,6 हो तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, r की जगह आप क्या रख दोगे जी, r क्या दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर, ठीक है, जमा दो, लिख दो इसको, x² माइनस 14x प्लस 49, इधर y² माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 9, ठीक। अब देखिए ये मिलता है मुझे x² प्लस y² माइनस 14x माइनस 12y, ठीक है, और 49 में 9 गया 40, 40 और 40 और 36 क्या हो गया 76, 76 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यहां ए बी सी, देखो मैंने वृत्त का समीकरण अलग निकाला है और इसने बोला है कि वृत्त का समीकरण ये है x² प्लस y² प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए बी सी का वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस समीकरण का, ये मेरा इक्वेशन निकला है, इस समीकरण का x² प्लस y² प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करता हूं, तुलना करता हूं, तुलना। तो तुलना करता हूं तो a के जगह मुझे मिलता है -14, b के जगह मिलता है -12 और c के जगह मिलता है दोस्तों 76, c के जगह क्या मिलता है 76, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी तो पहला कंडीशन लिया हूं, पहला कंडीशन लिया हूं, एक कंडीशन और है, जब केंद्र मेरे पास क्या हो, केंद्र क्या हो दोस्तों 4,3 हो, केंद्र क्या हो 4,3, 4,3, उस कंडीशन में वृत्त क्या होगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही होगा दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² माइनस 8x प्लस 16, y² माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9, 9 9 कैंसल, क्या मिला दोस्तों यहाँ पे x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y प्लस 16 इक्वल टू में 0। अब इससे कंपेयर करूंगा, किससे, x वर्ग धन y वर्ग धन ax धन by धन c से कंपेयर करूंगा, तो a बराबर मिल रहा है दोस्तों मेरे को -8, b बराबर मिल रहा है दोस्तों -6 और c बराबर मिल रहा है 16। देखिए -14 -12 76, -14 -12 76 ऑप्शन बी में दिख रहा है और -8 -6 16 ऑप्शन ए में दिख रहा है। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर में, एग्जाम में, क्लियर है। तो इसलिए तैयारी को एकदम तगड़ा रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है।
उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 1-3 है और जो रेखा 2x - y - 4 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 1, -3, whose center is 1, -3। सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर क्या है दोस्तों, 1, -3 है, और एंड विच टच द लाइन 2x - y - 4। टच कर रहा है बोल रहा है ना। कुछ इस प्रकार से बना दो, 2x - y - 4 = 0 को टच करता है। उस सर्कल का इक्वेशन बताना है दोस्तों जो जिसका सेंटर 1, -3 है और जो इस लाइन को क्या करता है दोस्तों, टच करता है। ठीक है, अब देखिए सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे सेंटर पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, रेडियस, फिर मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो सेंटर तो पता है, रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, R = मैं रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां से इस लाइन पे, सेंटर से इस लाइन पे क्या कर दूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, मतलब केंद्र से रेखा पर एक लंब डाल दूंगा, है ना, स्पर्श रेखा पर क्या डाल दूंगा, लंब। ठीक है, तो केंद्र मतलब सेंटर 1-3 से 2x - y - 4 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर दूंगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, -3। ठीक है, तो उसको निकालना मैंने सिखाया है। x की जगह क्या रख दूंगा, 1, और y की जगह क्या रख दूंगा दोस्तों, -3। तो क्या मिलेगा, 2 × 1 -3 - 4 अपॉन √ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बात वही है। अब देखिए 2-5, सॉरी 2-3, 2-3 कितना हो गया, 5, 5 में 4 गया, 1 आया। ठीक है, ये क्या है 4 और यहाँ क्या आ रहा है 1, तो 1/√5 आ रहा है दोस्तों रेडियस। रेडियस क्या आ रहा है जी, रेडियस क्या आ रहा है, R = 1/√5। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है ना, वृत्त का समीकरण निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, x - h प्लस y - k होल स्क्वायर = R², ये फॉर्मूला हो गया। h की जगह दिख रहा है 1, तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y, k की जगह दिख रहा है -3, तो +3 होल स्क्वायर = 1/√5 का स्क्वायर। यही करूंगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ आया x² - 2x + 1, यहाँ पे आया y² + 6y + 9 = 1/5, = 1/5। अब इसको जमा दिया, क्या मिल रहा है, x² + y² - 2x + 6y, 1 और 9 क्या हो गया, 10, बराबर में 1/5, बराबर 1/5। ये बराबर के उस पार है ना, 1/5। तिर्यक गुणा करूंगा तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 5x² + 5y² - 10x + 12y + 50 = 0। ये दिख रहा है क्या कहीं पे, ये 10x है ना, -10x, 5x² + 5y² - 10x + 12y कहाँ है, खोजो, कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ गलत है भाई, 5 छक्के 30 आएगा ना, 5 छक्के 30, तो यहाँ पे मैं 12y लिख दिया हूँ, सॉरी 5 छक्के 30 धन में है ना। ठीक, 5x² धन 5y² सब में दिख रहा है, खोजो, -10x + 30y + 50, -10x + 30y + 50 कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस मेरा आंसर होगा, नन ऑफ दिस मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 49 49 दिया है ना, क्लियर है, ओके। भाई 5 का गुना किससे करोगे तो 49 आएगा, 49 आएगा ही नहीं ना, 5 को गुना करूंगा तो 5 का गुना ही आएगा, क्योंकि सब में सामने में 5 है, देखिए ना, 5 का गुना सब में, तो इसमें नहीं है लेकिन। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, और सही आंसर आ जाएगा 5x² + 5y² - 10x + 30y + 50 = 0। ठीक है, चलें आगे।
देखिए बहुत बढ़िया सवाल। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,4 2,-7 है। ठीक है, तो जिसके डायमीटर, जिस मतलब उस सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आराम से देखिए 3,4 और 2,-7 ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? डायमीटर के एंड पॉइंट के, मतलब व्यास के सिरे के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है भैया? व्यास के सिरे के। इसको मान लिया मैंने x1, इसको मान लिया y1, इसको माना x2 और इसको मान लिया y2। और मैंने वृत्त का समीकरण बताया दोस्तों, क्या? जिसके व्यास के सिरे दिए हों उसका समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहां वैल्यू रख दीजिए x माइनस 3 x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 y माइनस 7 है ना, तो y प्लस 7 इक्वल टू 0। लाइन क्लियर है क्या? ओके है। x माइनस 3 x माइनस 2 y माइनस 4 y प्लस 7, तो यहाँ 4 लिख दो दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाया रहता। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करना है, सिंपल सा गुणा कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक, तो फाइनली क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 में 4 गया 3y। ठीक है, 6 में 28 घटा दीजिए, कितना आएगा? माइनस 22 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया सवाल होगा, पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः -3 4 और 3, -4 हो, तो त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त का समीकरण क्या होगा? त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त का समीकरण क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सी इज अ राइट एंगल, सी इज अ राइट एंगल, 90 अंश का है। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए एंड बी आर क्या? -3, 4 एंड 3, -4, 3, -4, what will be the equation of the सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी? मतलब ट्रायंगल एबीसी के परिवृत्त, परिवृत्त निकालने हैं आपको। परिवृत्त मतलब जो ये तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाए, जो तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाए। ये एकदम घटिया बन रहा है जी डायग्राम। कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे राइट एंगल है, ये देखो यहाँ पे सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है नहीं दोस्त? ए बी सी। ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल समकोण कहां पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। ठीक है, और ए और बी का हमको निर्देशांक दिया है क्या? -3, 4 और क्या दिया दोस्तों? 3, -4। हमको बोलता है इस त्रिभुज का परिवृत्त क्या होगा? त्रिभुज का परिवृत्त क्या होगा? परिवृत्त मतलब फाइनली वो सर्कल ही पूछ रहा है, वृत्त ही पूछ रहा है। अब देखिए ये जो ए बी है इसके व्यास के टाइप से काम करेगा। ये ए बी जो है भैया इसके व्यास के बराबर काम करेगा। ठीक है, जितना ट्रायंगल इधर बन रहे हैं उतना ही ट्रायंगल इस साइड भी बनेगा, है ना? आपको पता होगा कि भैया किसी भी सर्कल में जो डायमीटर है वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। हमने जियोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, 9-10 क्लास में हमने फॉर्मूला एक प्रमेय पढ़ा है कि भैया जो
ऐसा पढ़ा होगा, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे ये आधा वृत्त है, यहाँ पे कहीं पे भी जो एंगल बनाएगा, कहीं पे भी एंगल बनाएगा वो कितना होगा भैया? 90 डिग्री होगा। कितना होगा जी? 90 डिग्री। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डायमीटर, व्यास, वृत्त के किसी भी बिंदु पर कितना कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का, है ना। मतलब ये समझ आ गया क्या? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एसी ए बी क्या होगा? इसका व्यास होगा। ए बी क्या होगा भैया? व्यास। अब ए बी व्यास होगा, मतलब व्यास के सिरे क्या दिए हुए हैं आपको? व्यास के सिरे दिए हुए हैं। व्यास के सिरे क्या क्या दिए हैं जी? -3,4 दिया है और 3,-4 दिया है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला वही वाला, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 लगा दो और बना दो सवाल को। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अलग दिख रहा है थोड़ा सा अपने को इक्वेशन। तो देख लेते हैं, x माइनस x1 की जगह -3 तो +3 हो गया, x माइनस x2 तो x माइनस 3 हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल। y माइनस 4 और इधर क्या आ जाएगा? y प्लस 4। ठीक है, बराबर में 0। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर -9 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर -16 आ रहा है, बराबर में 0। अब लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 और 16 25, माइनस को उधर ले गया, प्लस हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम सावधानी से बनाएं, बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आज का। आज आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। मैम कहाँ चले गया? मिल गया, मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? सवाल, यदि वृत्त x वर्ग धन y वर्ग ऋण 4x ऋण 6y धन 11 बराबर 0 के एक व्यास का एक सिरा 3 4 है, एक व्यास का एक सिरा 3 4 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या होगा? तो दूसरे सिरे का निर्देशांक क्या होगा? बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। चलिए बना देते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है जिसके डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया है और दूसरा एंड पॉइंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखो मैं समझा दे रहा हूं, ये सर्कल है। ठीक है ना, सर्कल का इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, और इसका डायमीटर का एक सिरा क्या है बोलता है भैया? 3,4 है बोलता है, 3,4। और मेरे को सेकंड वाला मुझे बताना है, सेकंड वाला सिरा मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका सेंटर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? सेंटर। कैसे? एक्स वर्ग धन वाई वर्ग -4x -6y धन 11 बराबर 0 दिया है। तो सेंटर निकालने के लिए मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करूंगा? तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो 2g की जगह दिख रहा है आपको -4, हाँ, और 2f की जगह क्या दिख रहा है दोस्तों? -6। तो g इक्वल टू हो गया -2 एंड f इक्वल टू हो गया दोस्तों -3। ओके, और आप जानते हैं केंद्र, सेंटर, सेंटर क्या होता है? -g, -f होता है। उस हिसाब से मुझे सेंटर बोले तो केंद्र क्या मिल जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 2,3 मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा? 2,3। मतलब ये 3,4 है, सेंटर मुझे मिल गया 2,3, है ना। और आपको पता है भैया सेंटर क्या होता है? व्यास के सिरे का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। डायमीटर के एंड्स पॉइंट का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। कौन? सेंटर। व्यास के जो सिरे होते हैं ना, व्यास के जो सिरे होते हैं ना दोस्त, उसका मध्य बिंदु होता है कौन? केंद्र। केंद्र व्यास के सिरे का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है। तो फॉर्मूला हमको पता है, x1 + x2/2 = x।
है नहीं, वैसी y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y होता है दोस्तों। तो x1 की जगह मान लो इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया y, ठीक है, या x1 और y1 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए x1 प्लस x2 की जगह क्या रख दिया हूं मैं 3/2 बराबर x की जगह क्या रखूंगा 2, क्या रखूंगा 2, ये x1 y1 ले लिया, ठीक। अब y1 की जगह क्या रखूंगा, y1 की जगह y1 और y2 की जगह क्या 4/2 और यहाँ पे y कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसी को सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पे आ गया x1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू आ गया दोस्तों, x1 इक्वल टू आ गया क्या 1, ठीक है जी। यहाँ पे y1 प्लस 4 इक्वल टू 3 दूतिया 6, तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 2, तो x1 1 y1 2, ठीक है। मतलब मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,2, 1,2 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा सही होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ओके, चलें आगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, यदि उस त्रिभुज का यदि, ये देखो P लिखना भूल गया है भैया, यदि P 6,1, यदि P 6,1 उस त्रिभुज का लंब केंद्र हो जिसके शीर्ष A B C हैं, तो बिंदु उस वृत्त पर स्थित होगा, उस वृत्त पर स्थित होगा। इसको सुधार लीजिएगा, जो मैं करेक्शन करवा रहा हूं वो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम सही किसमें लिखा है, इंग्लिश वाले में लिखा है, देखो इंग्लिश वाला पढ़ो जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना। इफ P 6,1 बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इफ P61 be the ortho center of the triangle whose vertex are A, B and C, ठीक है, A, B and C, then the point C lies on the circle, then the point C lies on the circle। आराम से देखिए, A, B और C ट्रायंगल के क्या हैं भैया वर्टिक्स हैं, ठीक है। ये हो गया 5-2, बी क्या हो गया दोस्तों 8,3 और सी हो गया H, देखो जी ये सवाल जो है जेई में पूछा गया सवाल है ना, जेई 2024 का पेपर देख लेना, इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ABC ट्रायंगल है ना, ठीक है, एबीसी का निर्देशांक दे दिया है। अब क्या बोलते हैं 6 एक ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र है, क्या है भैया लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है मतलब क्या है लंब केंद्र, लंब केंद्र है। ये कुछ इस प्रकार से बना दिया, ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड का इंटरसेक्ट पॉइंट, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्ट पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, है ना, ठीक है जी। शीर्ष लंब के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो P क्या दिया है जी, ये P लिख देता हूं, P का निर्देशांक है 6,1, ठीक। अब देखिए आराम से देखिएगा दोस्तों, CH के है ना, और ये क्या है 6,1, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने D नाम दे दिया, क्या नाम दिया D नाम दे दिया, ठीक है। तो CD परपेंडिकुलर है AB के, CD परपेंडिकुलर है AB के, CD परपेंडिकुलर है किसके दोस्तों AB के, है ना, CD परपेंडिकुलर है AB के। और मैंने जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत कब होती है जब M1 इक्वल टू क्या
m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या मिले -1। सरल रेखा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या मिले -1। ठीक, तो सबसे पहले सीडी की प्रवणता निकालता हूं। सीडी की प्रवणता क्या आएगा भैया मेरे पास? क्या होता है फॉर्मूला? m का फॉर्मूला क्या होता है जी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है नहीं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। ठीक, तो भैया m1 सीडी का प्रवणता पहले निकाल रहा हूं ना, तो इसको लिख दूंगा k-1 बटे में h-6 इनटू m2 की जगह क्या लेना है? m2 की जगह किसका प्रवणता ले लूंगा? ab का प्रवणता ले लूंगा। किसका? ab का प्रवणता। समझ रहे हैं बात को भैया? क्लियर हो रहा है ना? AB का प्रवणता, AB का प्रवणता तो कैसे निकालूंगा जी? 3 में -2 को घटा दिया, क्या आया? 5। 3 माइनस -2 करूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 5 आएगा। और 8 माइनस 5 किया तो क्या आ गया? 3 बराबर में -1। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। ये आया मेरे पास 5k-5 और ये ऊपर चढ़ेगा तो 3h माइनस 3 छक्के 18 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी को जमा दो। 5k को उधर ले गया, 3h-5k -18 किधर ला दिया? 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लाइन क्लियर है? ठीक, अब जैसे कि AB और कौन? CD परपेंडिकुलर है ना? AB और CD परपेंडिकुलर है, वैसी कौन परपेंडिकुलर होगा भाई? कौन परपेंडिकुलर होगा? इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दिया क्या? ई। ए और बीसी। ए परपेंडिकुलर होगा किसके? बीसी के। ए परपेंडिकुलर होगा किसके दोस्तों? बीसी के। ठीक है, कर दूं यहीं पे? जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है यार। चल यहां पे कर रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। ए परपेंडिकुलर होगा बीसी के। अब परपेंडिकुलर का कंडीशन, लंबवत होने का कंडीशन क्या है? m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या है दोस्तों? -1 है। m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या है? -1। तो m1 के जगह क्या आएगा? m1 के जगह क्या आएगा दोस्तों? m1 किसकी प्रवणता को लेता हूं मैं? ए की प्रवणता को लेता हूं। ए की प्रवणता मतलब 5 ऋण 2 और 6 एक से होके जा रही है ना, तो इस ऐसे निकाल रहा हूं y2 माइनस y1। तो एक में -2 को घटाया, क्या आएगा जी? 3। ठीक, और 6 में 5 को घटा दिया तो क्या आ गया? 1। ठीक है, इनटू m2 मतलब बीसी की प्रवणता, मतलब क्या करूंगा? k-3 बटे h-8, k-3 बटे h-8 बराबर -1। ठीक, अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 का गुणा किया तो 3k-9 आया। यहां h-8 को ऊपर ले गया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 h आ जाएगा। समझ आया क्या बात? अब इसको ट्रांसफर करोगे तो h धन 3k बराबर 17 मिल रहा है, समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? h और k का वैल्यू निकालेंगे। h और k को सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकाल देंगे? समीकरण ए। h और k का वैल्यू निकाल देंगे। आराम से देखिए, मैं यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आराम से देखिए। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? समीकरण 2 में ना 3 का गुणा कर दूंगा। समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 को उतारा, 3h माइनस 5k बराबर 13। ठीक है, अब समीकरण 2 में 3 का गुणा करूंगा और इसमें से घटा दूंगा, समीकरण 1 में घटा दूंगा। तो 3 का गुणा कर दो जी, 3h। ठीक है, 3 तिया 9 के तो प्लस 9 के। ठीक है जी, और 3 गुनी 17 क्या होता है जी? 51, तो 51। ठीक है, घटा दो, ये घटाया तो ये 3h कैंसल, प्लस का हो गया माइनस। 5 और 9 क्या होता है? -14। -14 के, ये प्लस है दोस्तों, तो प्लस का हो गया माइनस। 51 में 3 गया कितना आता है? 51 में 3 गया कितना आता है जी? 48। 48 में 10 गया कितना आता है? 38। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। 3h माइनस 18, कुछ छूटा है क्या?
सबसे पहले मैंने CD का प्रवणता निकाला। CD का प्रवणता क्या है? K-1/H-6। ठीक है, एकदम राइट है। उसके बाद -2 -3 किया तो क्या आएगा? -2 या 3 -2 किया तो क्या आया? 5। 8 -5 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है 3, तो 3H-18। अच्छा, -1 को अपन ने इग्नोर कर दिया इसलिए गलत हो गया। ये +18 आएगा, ये -3H आएगा। क्या आएगा? +18 और ये -3H आएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो 3H धन 5 के, 3H धन 5 के, और 18 और 5 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 18 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। यहाँ पे सुधार लो। ठीक है, 18 5 क्या हो जाएगा? 23। अपन ने -1 को -1 से गुणा नहीं किया था इसलिए गलत हो रहा था। यहाँ पे लिख दो 23। क्या लिख दिया? 23। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 5 के। क्या है दोस्तों? 5 के। ठीक है, अब देखिए 5 में 9 के को घटा रहे हो, 5 के में 9 के को घटा रहे हो तो क्या मिलेगा जी? 5 में 9 के को घटाओगे तो क्या मिलेगा? -4 के। -4 के, और 23 में 51 को घटाओ, 23 में 51 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? -28 मिलेगा क्या? घटा दो ना, 51 23 को घटा दो, 11 में 3 गया 8, हासिल में 1, 5 में 3 गया 2, 28 आ रहा है। ठीक है, तो 23 में 51 घटाया -28, माइनस माइनस कैंसल, तो के का वैल्यू आ गया दोस्तों -7। के का वैल्यू क्या आया जी? -7। के का वैल्यू आ गया -7। इस वैल्यू को मैं कहां रख दूंगा? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या मिलेगा? H 7 या 21 -21 बराबर में 17, है ना? 17, तो 17 और 21 का हो जाएगा 38, तो H का वैल्यू आ गया 38। अब देखो H का वैल्यू आ गया 38 और K का वैल्यू आ गया -7। अब पॉइंट C का वैल्यू आ गया, मतलब पॉइंट C मुझे मिल गया। इतना समझ आ गया क्या? 38, -7 आ रहा है। H K का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों? इतने को मिटा रहा हूं ना भाई, इतने को मिटा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। H का वैल्यू H, K का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना? 38, -7। अब 38, -7 इसमें से किसको, ये क्या बोल रहा है? 38, माइनस, जो बिंदु C है कौन से वृत्त पर लाई करता है? कौन से वृत्त पर लाई करता है? तो 38, -7 जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 38, -7 जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे H का वैल्यू 4 आना चाहिए भाई, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है ना? ये ना देखो, यहाँ पे एक्चुअल में ये +21 आना था। एक मिनट, के का वैल्यू यहाँ पे 7 आ रहा है, के का वैल्यू 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? H धन 21, H धन 21, तो H का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों -4। H का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, तो H का वैल्यू -4 है और K का वैल्यू 7 है ना? H का वैल्यू -4 है और K का वैल्यू 7 है। -4, 7 आएगा दोस्तों। अब -4, 7 जिसको सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा। -4, 7 जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखिए 4 का वर्ग 16 है ना, 7 का वर्ग 49, 16 और 49 क्या हो जाता है? 65। 65 में 52 घटाओगे 0 नहीं आता, 65 में 61 घटाओगे तो 0 नहीं आता, है ना? 65 में 65 घटाओगे तो 0 आ जाता है, मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? H की जगह क्या रख रहा हूं? H, K -4, 7 है, जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वही तो लाई करेगा ना, वही तो होगा ना, उसी वृत्त में होगा। तो -4, 7 ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था जेई 2024 में। क्लियर है? ओके, ठीक। तो समय हो गया दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा।
आंसर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं समझ आता है, नहीं बनता है तो बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।